है एवरेज एटॉमिक मास। तुम मास लिखते हो ना बेटा, तुम लोग जो भी मास लिखते हो क्लोरीन का, क्या लिखते हो? इधर इधर तुम लोग एटॉमिक नंबर लिखते हो, इधर मास लिखते हो 35.5। लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं लगता तुम लोगों को इसमें? इसका एटॉमिक मास क्या आता है? 35.5। कुछ गड़बड़ नहीं लगता तुम लोग को इसमें? एटॉमिक मास क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। बच्चा नहीं, प्रोटॉन डेसिमल में होता है, ऐसा कभी सुना है? आधा प्रोटॉन, पौना प्रोटॉन, या कभी तुम लोग ने ऐसा सुना है कि न्यूट्रॉन आधा पौना? तो ऐसा कैसे आ सकता है? नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं, अप्रोक्स कहाँ से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अप्रोक्स कैसे होगा यार? इतना है तो है भाई, इतना है तो है, बात खत्म होती है उधर। ऐसा कैसा हो गया? हाउ कैन यू हैव समथिंग लाइक दिस? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड दैट मेक्स अस वेरी क्यूरियस अबाउट समथिंग नोन एज एवरेज एटॉमिक मासेस। बच्चों, हर एक एलिमेंट का, ऑलमोस्ट हर एलिमेंट का आइसोटोप्स होता है। और आइसोटोप्स क्या होता है बच्चों? जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, सेम बट एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट। जैसे तुम लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ऐसे एक्चुअली लिखेंगे इसको, कार्बन 12, ऊपर हमेशा वजन लिखते हैं, कार्बन 13, कार्बन 14, ठीक है? तो ये 6 एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका एटॉमिक नंबर 6। सबको पता है ना? इधर एटॉमिक नंबर लिखते हैं, इधर एटॉमिक मास नंबर लिखते हैं, पता है कि नहीं पता? इतना एक्चुअली बच्चों देखा जाएगा ना, तो तुम लोगों को मैं कुछ चीजें बताऊंगा यहाँ पर। लेकिन है ना, जब अपन लिखते हैं ना वजन कार्बन का, तो अपन एक्चुअली क्या करते हैं ना, एवरेज लेते हैं कभी भी, हमेशा याद रखना। वॉट एवर वी डू इज वी टेक एवरेज। अब कैसे लिया जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है बेटा, बहुत कंसेप्चुअल चीज है। कंसेप्चुअल तो नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली, गलत हो जाएगा कंसेप्चुअल, लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग है, ये मैं जरूर बोल सकता हूँ तुम लोगों को मैं। ठीक है, तो बताओ कैसे करते हैं? तो आइसोटोप्स होता है, इसके एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होता है। क्योंकि एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होता है तो हमको एवरेज लेना पड़ता है। इज इट क्लियर? अब कैसे लेते हैं इसका एवरेज? इंटरेस्टिंग है बहुत, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई विल टेक एन एग्जांपल ओवर हियर। आई विल टेक अगेन कार्बन 12 ही ले लेते हैं, चलो, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं फिलहाल। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। बच्चों, कार्बन 12 का एटॉमिक मास, कार्बन 12 का एटॉमिक मास होता है 12। कार्बन 13 का होता है 13.00335। ठीक है, अगर मैं एकदम एक्यूरेट होने जाऊँ। और इसका होता है 14.0012 ना, 13.00335 एक्चुअली ऐसा होता है। अपन 13 लिख देते हैं अपने अंदाजे के हिसाब से, 317। तो ये एक्चुअल में वजन है इसके, ये आइसोटोप है तुम्हारे अलग अलग, और ये तुम्हारे, ये तुम्हारा आइसोटोप है, ये तुम्हारे जो के है एटॉमिक मास। ऑब्वियसली अभी अपन ने पढ़ा हुआ है एएमयू, जिसको अपन यू लिखते हैं अभी। तो अभी तो तुमको पता चल गया होगा एएमयू का कंसेप्ट, होगा समझ में आ गया एएमयू का कंसेप्ट अच्छे से? रिलेटिव अबंडेंस, कितना अबंडेंस है इसका, परसेंटेज कितना है? तो बच्चों तुम हैरान हो जाओगे जान करके कि कार्बन 12 का परसेंटेज है 98, 8.892, मतलब 99 के करीब, काफी करीब, जो मैंने तुमको बताया था। कार्बन 13 होता है 1.108, और कार्बन 14 होता है 2 × 10⁻⁻10 इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज, बहुत कम होता है मतलब, तुम समझ सकते हो। तो जब उस टाइम पे कार्बन को बेसिक रखा था अपने, क्या अपने क्या बोला था, कार्बन को बेसिक बोला था एकदम, है ना? उसको मैंने रेफरेंस लिया था, एक एटम कार्बन को मैंने 12 एमयू रखा था। तो उस टाइम पे एक्चुअली आइसोटोप डिस्कवर नहीं हुए थे, उसके बाद बाद में हुए थे, तो ये मालूम पड़ा अपने को, और ना के बरोबर ही है तुम देखोगे तो एकदम। तो अगर इसका तुमको, तुम जो पढ़ते हो बुक में, फाइनली क्या पढ़ते हो?
कार्बन का कि एटॉमिक मास उनका 12 होता है, बराबर कि नहीं? तो वो निकाला कैसे वो लोगों ने? तो तरीका बेटा ऐसा होता है कि ये 12 लिया इन्होंने, 12 उसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों अबेंडेंस से। उसका कितना अबेंडेंस है? 98.892 परसेंटेज में ना, तो अपन 100 कर देंगे, समझा? प्लस ये इनटू उसका अबेंडेंस कितना है, ऑब्वियसली कैसा है वो परसेंटेज में, तो अपन 100 प्लस, बताओ कैसे करोगे इसका? 14 इंटू 0.00, 14 इंटू 14.00317 इंटू क्या हो जाएगा? -10 तो इसको सॉल्व करने के बाद ऑब्वियसली तुमको करना नहीं है एक्चुअली, बट आएगा तुमको आगे, ऐसे सॉल्विंग भी आएंगे बेटा, ये सब कैलकुलेशन भी आएंगे, तुमको लॉग टेबल बताऊंगा जब। तो इसका आंसर निकल के आया, इसका आंसर निकल के आया 12.011 U यूनिफाइड मास, जिसको अपन अप्रोक्सीमेटली 12 लेते हैं, और यही अपन अपनी बुक्स में यूज करते हैं। जो अपन 9th में पढ़ा है, तो उसको निकल के इस तरह से आना है कि भाई हाँ, उसका अबेंडेंस निकालना, ये करना, ये कभी भी चेंज हो सकता है, फिर कभी कभी तो ये होगा ही नहीं। अभी ऐसा पोल्यूशन हो रहा है, तो ये कार्बन 14 दिन ब दिन कम हो रहा है, तो वो भी तुमको चीज पता होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है कार्बन के, क्या बोलूं मैं, नाइट्रोजन के है ना? थोड़े लिख देता हूँ तुम लोग को बेटा, याद रखना आइसोटोप्स, कुछ कुछ मैं तुमको लिखाता हूँ, आइसोटोप्स याद रखना बच्चों, कुछ कुछ के आइसोटोप्स तुमको याद रखना, मैं जैसे बताता हूँ तुम लोगों को, सिलेबस में तुमको बार बार आएंगे, बार बार तुमको आइसोटोप्स आएंगे वो, ठीक है? कार्बन का तो मैंने तुमको बता दिया, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, इसको याद भी करने तुमको। नाइट्रोजन के होते हैं N14, N15, दो है, ठीक है? उसके बाद ऑक्सीजन के 3 होते हैं, ऑक्सीजन के 16। बच्चों समझ रहे हो ना, इसके एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है बच्चों। सॉरी मैंने नीचे लिख दिया, तुम लोगों ने करेक्ट क्यों नहीं किया? मेरे को ऊपर लिखते हमेशा वजन, सो सॉरी। इसके एटॉमिक नंबर 6 से है, सेम है, इसका 7 है, इसका 8 है, तो वो सेम है बेटा, दैट वोंट चेंज, बराबर? क्लोरीन का है 35 एक है, और ये 37 है, और ब्रोमीन का है 79 और 81। तो ये बातें याद रखना बेटा, ये सिलेबस में तुमको एमसीक्यूज में कहीं ना कहीं पे तुमको दिखेगी है, तो ये बातें सब इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे हैं जिसका अपन निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है? तुमको ये आइसोटोप, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नियॉन का भी एग्जांपल दिया, तो तुम वही चीज करनी है, तुमको एटॉमिक मास करना है इनटू उसको मल्टीप्लाई करना है, और कुछ नहीं है। क्लियर है कि नहीं? फिर ये आइसोटोप्स हो गया, फिर मैंने तुमको मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है वो तुमको बताया मैंने, है ना? अब तक आई होप तुम लोग क्लियर है मॉलिक्यूलर मास निकालना कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास एक बार रिवाइज कर देते हैं। अगर मैं तुमको बोलूं फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ लेट्स से कार्बन डाइऑक्साइड, तो तुम करते क्या एक्चुअल में? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन वो लेते हैं इंटू 1, प्लस 2 है ना, तो 2 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। और एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलता है? तो तुमको मैंने जो बताया ना फॉर्मूला, उससे निकलता है। तो बड़ी बड़ी चीजें होती है, लेकिन तुम्हारा डायरेक्ट पता है ना, ये 12 तुम अप्रोक्सीमेट ले लेते हो इसको, तो 1 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 16, तो ये जाकर के आ जाता है 44 यू। क्लियर है बेटा? तुम तो डायरेक्ट लिख लेते हो ये सब, लेकिन इसके पीछे कैलकुलेशन होता है, तुमको पता है ना मैंने कैसे करते कैलकुलेशन, क्लियर है? तो ये सब बातें हैं बेटा, ये सब बातें हैं जो तुमको पता होनी चाहिए, बराबर के नहीं? अब कल तुम लोग को मैंने क्या बताया था, एएमयू के बारे में बताया, चलो वो भी रिवाइज कर लेते हैं एक बार। अपन हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया था, चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मैंने तुमको किसी का मास दिया है, लेट्स से मास ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन इन ग्राम दिया है, इन ग्राम इज 26.56896 56896 10 to the power -24 ग्राम्स में। तुमको क्या पूछेंगे? व्हाट इज द एटॉमिक मास इन एएमयू और यू? अब समझ गए तुम लोग, किसी भी चीज को यू या एएमयू में निकालने का तरीका तुम समझ गए हो। अब क्या करोगे? क्या करोगे? किसी भी चीज एएमयू में निकालना है। मास ऑफ एटम इन ग्राम मैंने कल सिखाया था इंटू 10 to the power -24 अपॉन रेफरेंस। रेफरेंस क्या है? 1.66 10 to the power -20। कैंसल कैंसल, इसका जब सॉल्विंग करोगे तो तुमको मिल जाएगा 16 मिल जाएगा, है ना। वन जा कुछ ऐसे तुम करोगे तो 16 तुमको मिल जाएगा। क्लियर है क्या नहीं? एएमयू में या यू में इस जो नंबर लिया और डिवाइड बाय रेफरेंस। क्लियर है कि नहीं? तो बस अपन ने एएमयू का रिवाइज कर लिया, कल का जो अपन ने पढ़ा था। अपन ने आज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, जो बचपन से अपन निकालते आ रहे हैं, बराबर कि नहीं, वो भी देख लिया। जैसे टेक्स्ट में एक और एग्जांपल दिया, नियॉन का एग्जांपल दिया, बहुत बढ़िया दिया है नियॉन का एग्जांपल। नियॉन दिया है 20, ऐसे भी लिख सकता हूँ, नियॉन का 21, नियॉन का 22। तुमको क्या दिया है? एटॉमिक मास दिया है, इसका दिया 19.9924, ऑब्वियसली यू में, यूनिफाइड मास में। इसका दिया 20.9940, और तुमको इसका दिया है 21.9914। अबेंडेंस कितना है इसका? 90.92। इसका है 0.26। इसका है 8.82। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे बताओ? एवरेज एटॉमिक मास निकालना है नियॉन का। सो एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, सिंपल चीज है। पूरा 100, तुम बार बार 100 मत लिखो, एक बार 100 लिख दो सिर्फ, और क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को। इसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, इसको ऐड ऐड, और डिवाइड बाय 100। समझ रहे हो ना? इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई, क्योंकि 100 लिखते हैं ना बार बार, तो इससे अच्छा एक बार लिख दिया मैंने। समझ रहे हो? तो क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा 20 पॉइंट समथिंग। इसके लिए अपन 20 पॉइंट आता है एक्चुअली 1707 यू, लेकिन अपन 20 लिखते हैं अपने रेफरेंस के लिए, अपने काम के लिए, बराबर ना। अपन एकदम अप्रोक्स अपन एकदम एग्जैक्ट नहीं लिखते, लेकिन जो भी लिखते हैं काम भर का काम अपना हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? तो वैसे अपन ने आज एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है वो भी देख लिया। एटॉमिक मास कल अपन ने देखा था। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो भी हमको समझ में आ गया। चलो फॉर एग्जांपल और एग्जांपल देता हूँ मैं, तो वैसे तो तुमको बहुत सारे मोल्स के फॉर्मूला करा है, उसमें यूज हुआ है, बट आज रिवाइज कर लेते। चलो, अगर मैं तुमको बोलूं C6H5Cl का निकालो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो 6 × 12 + 5 × 1 + 1 × 35.5 हो गया। 6 से ये क्यों किया? क्योंकि इसका एटॉमिक मास 6 होता है, 6U, इसका 1 होता है, और इसका 35.5 × 1, क्योंकि 1 है इसका मॉलिक्यूल। क्लियर है कि नहीं? इसे निकालते हैं, रिवाइज कर दिया, 112.5 यू आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? आई होप क्लियर है।
अब बेटा एक चीज याद रखना, ये तुमने कर दिया, कंसेप्चुअली मालूम पड़ गया तुम लोगों को, ऐसे तुम फॉर्मूला मास भी निकाल सकते हो, ठीक है। और इस तरह से तुम्हारे काम होने चाहिए आगे, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोल कंसेप्ट के काम, मोल के अलग अलग फॉर्मूलाज तुमने रिवाइज किए हैं, ठीक है। मैं तुमको अलग अलग सम्स बताए मोल्स के, आज तुमको सेंड करूंगा थोड़ा और भी सम्स, ठीक है। फिर अपन ने क्या देखा था, सिग्निफिकेंट फिगर्स देखा था अपन ने, एक्यूरेसी देखा था। तो वो चैप्टर नंबर 2 तुम केमिस्ट्री का देखोगे ना बेटा, तो वो वापस चीजें रिपीट हो रही है, राउंडिंग ऑफ, है ना, ये सब चीजें कैसे करते हो, सब वापस रिपीट होने वाली है तुम्हारी। क्लियर है कि नहीं? चलो एक काम कर दो,